ये कहानी बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की एक प्रेरणादायक झलक है जो ना केवल एक महिला की संघर्ष गाथा को दिखाती है बल्कि यह भी साबित करती है कि सच्चाई और मेहनत के सामने कोई छल या धोखा ज्यादा देर नहीं टिक सकता। आना उस घर की बहू जिसकी जिंदगी मिट्टी की मूर्तियों से जुड़ी थी, वह मिट्टी जिसमें उसने अपने सपनों को आकार दिया था। लेकिन जब वही मिट्टी उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई तो अहाना ने हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। कहानी की शुरुआत होती है उस घर से जहां कभी कला और रचनात्मकता का वातावरण था, लेकिन अब वहां टूटी हुई मूर्तियां और बिखरे सपने पड़े हैं। आना और उसके साथ काम करने वाली 4 औरतें, चारुलता, पारोमिता, नीता और मिली, जिनके हाथों से सुंदर कला जन्म लेती थी, आज बेबस खड़ी हैं। घर के पुरुष अर्जुन, श्यामल चाचा और छोटू इन औरतों की मेहनत को तुच्छ समझते हैं। वे उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि औरतों को सिर पर चढ़ाने का यही नतीजा है। आना का पति अर्जुन, जो कभी उसका गर्व था, आज उसकी सबसे बड़ी शर्म बन चुका है, क्योंकि वह कहता है जिस दिन तूने मिट्टी का धंधा शुरू किया था उसी दिन तूने मेरे खानदान की मिट्टी पलीद कर दी थी। ये शब्द सुनकर अहाना की आत्मा टूट जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। उधर धोखेबाज दुकानदार पाल बाबू, जिसने इन महिलाओं की कला को बाजार तक पहुंचाने का वादा किया था, उसी ने उनके सपनों पर गद्दारी की। उसने मिस्टर वर्मा नामक एक्सपोर्टर को इन मूर्तियों का सौदा दिखाया, जिनको देखकर वर्मा ने 50 मूर्तियों का बड़ा ऑर्डर दिया। लेकिन लालच में अंधे पाल बाबू ने सारा पैसा खुद रखने की ठान ली। उसने टूटी हुई मूर्तियां कबाड़ी बाजार से खरीद लीं और असली कलाकारों पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाकर उन्हें बाजार से बेइज्जत कर दिया। उसे लगा कि खेल खत्म हो गया है, औरतों को हरा दिया, उनका नाम मिटा दिया और पैसा खुद रख लिया। लेकिन सच ज्यादा देर तक दबा नहीं रह सकता। अगले दिन मिस्टर वर्मा खुद पाल बाबू की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे उन कलाकारों से मिलना है जिन्होंने यह मूर्तियां बनाई हैं। लेकिन पाल हकलाते हुए झूठ बोला कि वह सब भाग गए, उन्होंने टूटी मूर्तियां दी थीं। वर्मा समझ गए कि उनके सामने झूठ बोला जा रहा है और गुस्से में बोले, तुमने मेरा सौदा तोड़ा है, मेरे कलाकारों को भगाया है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इन शब्दों के साथ ही पाल बाबू का साम्राज्य ढह गया। उसका नाम, उसका व्यापार, उसकी साख सब मिट्टी में मिल गए। उधर बड़े घर का आंगन अब भी खामोश था, लेकिन तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए एक शानदार विदेशी कार आकर रुकी। मिस्टर वर्मा बाहर निकले और उन्होंने पूछा, कौन है वह लोग जो यह मूर्तियां बनाते हैं? घर के पुरुषों ने झूठ बोलते हुए कहा कि साहब, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, वह सब तो कचरा था। लेकिन तभी दरवाजे पर एक मजबूत आवाज गूंजी कि वह कचरा नहीं था साहब। यह आवाज थी अहाना की। उसकी आंखें लाल थीं, मगर चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और वह बोली, वह मूर्तियां हमने बनाई थीं और अगर शिकायत है तो हम सुनने को तैयार हैं। मिस्टर वर्मा मुस्कुराए। उन्होंने मूर्तियों को देखा और बोले, शिकायत, यह तो जादू है, ये आत्मा है। और उन्होंने कहा कि अब मैं किसी बिचौलिए के जरिए नहीं बल्कि सीधे तुम लोगों के साथ काम करूंगा। उन्होंने अपना ब्रीफ केस खोला और कहा, ये रहा RS1 लाख एडवांस और एक नए RS लाख का ऑर्डर। इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। टूटे सपनों को फिर से पंख मिल गए। औरतों की आंखों में अब हार नहीं, उम्मीद के आंसू थे और अहाना एक बार फिर साबित कर रही थी कि एक स्त्री की हिम्मत के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है और जब मेहनत के साथ सच्चाई खड़ी हो तो जीत निश्चित होती है। और इस तरह अहाना की हिम्मत, विश्वास और अपने हुनर पर अटूट भरोसे ने उस अंधकार को चीरते हुए एक नई रोशनी पैदा कर दी। जहां कल तक अपमान, तिरस्कार और धोखे का साया था, आज वहीं उम्मीद, सम्मान और कामयाबी की दस्तक सुनाई देने लगी। घर के आंगन में फिर से उन सपनों की खुशबू फैलने लगी जिन्हें कुछ लोगों ने अपने अहंकार की आग में जलाने की कोशिश की थी। अहाना ने साबित कर दिया कि एक स्त्री चाहे कितनी भी टूट जाए, अगर वह खुद को उठाने का फैसला कर ले तो पूरा संसार उसकी राह में पांव रखकर भी उसे रोक नहीं सकता। वह मिट्टी जो कभी इस घर के पुरुषों को बोझ लगती थी, आज वही मिट्टी इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अर्जुन की आंखों में भी पहली बार अहाना के लिए सम्मान जागा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अहाना अब वह स्त्री नहीं थी जो किसी के सहारे जीती थी। वह अब खुद अपनी दुनिया की नींव बन चुकी थी। चारुलता, पारोमिता, नीता और मिली, जिन्होंने कभी हार मानने की सोची थी, आज अहाना के साहस से प्रेरित होकर फिर से सपनों को आकार देने के लिए आगे बढ़ चुकी थीं। मिस्टर वर्मा का दिया हुआ यह ऑर्डर सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि इन औरतों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें फिर से जीने का मकसद दे दिया। वह घर जिसमें कभी औरतों की आवाज को दबा दिया जाता था, आज वहीं उनकी आवाज ही गर्व बनकर गूंज रही थी। भगवान की भी यही न्याय व्यवस्था है कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वह कभी ना कभी खुद गिरते हैं, और जो अपने आत्मसम्मान और मेहनत के साथ खड़े रहते हैं, वे अंत में जरूर उठते हैं। अहाना की आंखों में चमकी उस जीत की चमक जिसे वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए लेकर आई थी जो सपने देखने की हिम्मत रखती हैं
और यही इस कहानी का सार है। एक स्त्री की शक्ति को कभी कम मत समझो, क्योंकि जब वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है तो इतिहास बदल देती है। मिट्टी से बनी एक साधारण सी मूर्ति जैसी वह बहू आज उसी मिट्टी में सोने सी चमक ले आई है। आगे की राह अभी लंबी है, चुनौतियां अभी बाकी हैं, दुश्मन अभी हार मानकर नहीं बैठे हैं। लेकिन अब अहाना अकेली नहीं है। उसके साथ उसकी कला, उसकी टीम, उसकी आत्मा और सबसे बढ़कर उसकी जीत की कहानी है। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है एक नए अध्याय की, जिसमें हर कदम पर संघर्ष होगा, हर मोड़ पर इम्तिहान होगा। मगर अब हर इम्तिहान का नतीजा दुनिया को बताएगा कि जब औरत जागती है तो सिर्फ घर नहीं, पूरा समाज बदल जाता है। अगले एपिसोड में देखिए कैसे अहाना की इस जीत के बाद घर के रिश्तों में एक तूफानी मोड़ आने वाला है, कैसे दुर्गा देवी के दिल में अहाना के लिए इज्जत जन्म लेगी, और कैसे पाल बाबू की हार से कुछ लोग झलकर नए षड्यंत्र रचेंगे। क्योंकि जहां रोशनी होती है वहां छाया भी जन्म लेती है। अहाना की जीत अब भी मुश्किलों की शुरुआत है और उसकी कहानी अभी जारी है।